हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पे हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। वेल, ये वीडियो आपकी इसी क्वेरी को आंसर करेगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कट ऑफ्स फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 और 2022 दोनों की कट ऑफ डिस्कस करूंगा एंड वी विल ट्राई टू डिड्यूस समथिंग आउट ऑफ दैट कि हमें करना क्या है और कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, अगले 5 मिनट में मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू शो यू समथिंग रियली ग्रेट। यार, ये एक बहुत अच्छी सेबी असिस्टेंट मैनेजर की एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। कितनी कलरफुल है यार, मतलब आप इसको खोल के देखो, इतनी कलरफुल है और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सेबी के रिगार्डिंग। सेबी करता क्या है, सेबी में क्या डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, सेबी में प्रमोशन हायरार्की क्या है, सेबी एग्जाम से रिलेटेड क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर्स में, क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं सेबी को प्रिपेयर करने के लिए, सेबी की सैलरी कितनी है, इन हैंड कितनी है, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन विच यू और ऑलरेडी सर्चिंग, आई एम श्योर अबाउट दैट, ऑन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग वीडियो देखते हैं, डेफिनेटिव आंसर्स फिर भी नहीं मिलते हैं। आपको इस गाइड बुक के थ्रू, जो कि बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत रिसर्च करके बनाई गई है, सारे क्वेश्चंस के डेफिनेटिव आंसर्स इस गाइड बुक में मिलेंगे। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लो यार, इससे अच्छी चीज नहीं मिलेगी। कैसे भैया? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और डाउनलोड करो। बहुत सिंपल है। और वंस यू गो थ्रू इट, इफ यू लाइक इट, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन कि गाइड बुक कैसी लगी। अब सेबी ग्रेड की कट ऑफ्स की बात करें तो सबसे पहले तो फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 में आई थिंक स्टिल पीपल डू नॉट हैव क्लैरिटी दैट देयर आर नो कट ऑफ्स और देयर आर नो कॉम्पिटिटिव कट ऑफ्स। व्हाट दे हैव डिफाइंड इज कि भैया आपके 30% मार्क्स पेपर 1 में होने चाहिए, बस 40% मिनिमम पेपर 2 में होने चाहिए और ओवरऑल 40% होने चाहिए। मतलब 100 200 का 40% 80, टोटल 80, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 40। यू विल क्लियर फेज 1 वॉट एवर इज योर रैंक। आपका रैंक 15,000 भी है, डजंट मैटर, यू विल क्लियर फेज 1। सो यहां पे कोई कट ऑफ नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव और डायनामिक कट ऑफ। फ्लैट कट ऑफ है जो आप आसानी से ले सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ये मार्क्स लो, सीधा फेज 2 में एंट्री लो। नाउ कमिंग टू फेज 2, अब 2021 मतलब यहां पे 2020 है एक्चुअली, ये कट ऑफ 2020 की 2021 में आई थी, बिकॉज ऑफ कोविड द एग्जाम गॉट डिलेड। तो यहां पे अनरिजर्व की बात कर रहा हूं और ये जर्नल स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई लीगल स्ट्रीम या कोई और स्ट्रीम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो जर्नल स्ट्रीम में 2020 या 21 जो भी आप मान लीजिए, द अनरिजर्व कट ऑफ वाज 69.24, वेयर एज इन 2022 इट वाज अप्रॉक्स 64। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। सो यहां पे आप देख रहे हैं एक रेंज है 65 to 70 और इस बार पेपर जो ये था ये काफी ओके टाइप था। आई विल नॉट से इट वाज टफ, ये थोड़ा टफ था कंपैरेटिवली। तो आई थिंक ये एक अच्छा लेवल था, इसके ऊपर नहीं जाएंगे वो। देयर वर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स हार्ड थे, बट फिर भी ओवरऑल पेपर वाज इजी था। 65 भी कोई कम नंबर नहीं है, मतलब लोगों ने इतने स्कोर किए हैं। तो द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज कि 65 to 70 आपकी एक रेंज है जो मुझे लगता है सेबी में, और उससे पहले भी 2018 में, दो इट वाज ऑन अ डिफरेंट सिलेबस, कट ऑफ वाज बिटवीन 65 to 70। तो कट ऑफ इसी रेंज में जा रही है। एंड यू माइट बी वंडरिंग सर, एग्जाम तो जो फेज 2 है वो 200 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 15 मार्क का है, सो आर दीज कट ऑफ्स आउट ऑफ 215? नहीं, ऑल दोज मार्क्स हैव बीन स्केल्ड आउट ऑफ 100। सो आपके जो मार्क्स एक तरह से 215 में से आए, उसको 100 में से स्केल करके ये कट ऑफ निकाली जाती है। सो दिस इज आउट ऑफ 100। सो ओवरऑल you require 65 to 70% to get selected। ये आप मान के चलिए, दिस इज योर मार्क्स रेंज, जो कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बट हाँ, थोड़ा स्ट्रैटेजी से और राइट तरीके से तैयारी करेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आप ये स्कोर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट, कंपनी लॉ और फाइनेंस आर वेरी स्कोरिंग, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपको ये बहुत ईजी लगेंगे और ये काफी स्कोरिंग है। अराउंड 50 मार्क का पेपर इन 3 में से आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यू कैन स्कोर 40, अगर आप अच्छे से बढ़ के जाएंगे तीनों, यू कैन स्कोर 40। यहां पे इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कि आप 30 मार्क्स यहां पे स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है, 25 to 30 so that your total becomes 65 to 70। बट यहां पे मैंने बहुत स्कोप रखा है, अगर आप इसको अच्छे से टाइम देकर पढ़ेंगे सो 25-30 इज बेयर मिनिमम दैट यू वुड स्कोर, बेयर मिनिमम, अदरवाइज यू कैन इजिली स्कोर 35 प्लस हेयर। कोई मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम हेयर, दैट्स इट। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, दे आर आस्किंग यू ऑन द बेसिक्स, बट ये सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार समझ आ गया तो इट्स वेरी स्कोरिंग, आई वुड से अगर ये समझ आ गया तो इससे भी स्कोरिंग हो सकता है ये वाला पोर्शन। सो दिस शुड बी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ठीक है। कॉमर्स वाले थोड़ा इसी पे पहले फोकस करें और उसको मत छोड़े। नॉर्मली आई सी कॉमर्स स्टूडेंट्स दे फोकस टू मच ऑन कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स और कंपनी लॉ एंड दे लीव मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। करना सारा है बट ये थोड़े ज्यादा स्कोरिंग है, स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, और ये थोड़े से कम स्कोरिंग हो सकते हैं अगर आप इसको जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे। बट दिस इज हाउ यू शुड फोकस टू योर टारगेट मार्क्स। और एमसीक्यूज बहुत करिएगा, ये बहुत जरूरी है। डू लॉट ऑफ एमसीक्यूज। मोस्टली पीपल रीड टू मच, दे थिंक ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली how much ever you read, you have to show your worth in those 40 minutes, and that you can only show if you practice a lot of MCQs. You develop that art of eliminating options, guessing power, intuition, handling time pressure, mental pressure, time management. All those can be done only if you practice a lot of MCQs and mock test. और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को बहुत इग्नोर करते हैं लोग, वो मत कीजिएगा। आई हैव नॉट टोल्ड यू हियर इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग एरियाज, बट स्टिल अगर आप यहां पे 65 मार्क्स लाते हैं, यहां पे भी आपको 65 लाने पड़ेंगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 45-50 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बट उसका रीजन ये नहीं है कि उनके मार्क्स नहीं आए हैं। मार्क्स नहीं आए हैं, उसका क्या रीजन है वो जानिए। वो ये है कि दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 70-65 तक स्कोर था, बट दे गॉट 45-50 इन पेपर 1, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो ये गलती मत कीजिएगा। डू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डेली आधा घंटा निकाल के पढ़ो, देन ओनली दैट मैजिकल स्कोर ऑफ 65% इज अचीवेबल। सिर्फ यहां 65 लाके नहीं होगा, यहां पे भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों की तैयारी करो, बट ये बहुत आसान है, कोई इसकी ज्यादा बकवास स्ट्रैटेजी मैं नहीं बताऊंगा आपको। सिंपल स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसका आप यू कैन फॉलो दिस मेथड अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है। सो आई होप दिस इज यूजफुल एंड इसको इंप्लीमेंट करो यार। टारगेट स्कोर पे अपना पूरा ध्यान लगाओ एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अचीव इट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।